नमस्कार मित्रों। ब्रिटिशकालीन नजूल भूमि पट्टा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के एक और लैंडमार्क निर्णय के बारे में आपको बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह को 1954 में, जब माननीय फिरोज गांधी उसके डायरेक्टर थे, तब की नजूल भूमि लीज मामले की जानकारी देता हूं। मूल लीज में पूरे प्लॉट पर बांधकाम करने की अनुमति थी, परंतु जब बांधकाम करने की शुरुआत की गई तब पता चला कि प्लॉट में बीचों बीच अंडरग्राउंड गटर लाइन जा रही थी, जिसके कारण पूरे प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना संभव नहीं था। 1957 में लीज में परिवर्तन किया गया कि गटर लाइन के एक तरफ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और जब तक गटर लाइन सरकाई नहीं जाती तब तक दूसरी तरफ का हिस्सा खाली रखा जाएगा। 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी के दौर में माननीय जगमोहन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे। उनके द्वारा कड़ाई से किए जा रहे कार्रवाइयों के विरुद्ध इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी कुछ प्रकाशित किया, विशेषकर तुर्कमान गेट कांड के मामले में, जिसके कारण माननीय जगमोहन बहुत आहत थे। उन्होंने कुछ कार्रवाइयां भी की थी। 1977 में जनता पार्टी का शासन आया। उस दौर में इंडियन एक्सप्रेस ने गटर लाइन सरकाने के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। गटर लाइन सरकने के बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कर लिया। 1980 में फिर कांग्रेस का शासन आया और माननीय जगमोहन को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। 17 फरवरी 1980 रविवार के दिन माननीय जगमोहन ने पदभार ग्रहण किया और उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस की फाइल अपने कार्यालय में बुलवाई। 1 मार्च 1980 को ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करवाई कि इंडियन एक्सप्रेस ने FAR नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके गैर कानूनी बांधकाम को तोड़ा जाएगा और नोटिस भी भिजवा दी। 10 मार्च 1980 को इंडियन एक्सप्रेस को शर्त भंग के आधार पर लीज रद्द कर जमीन वापस लेने की नोटिस भिजवा दी गई। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि लीज अपने आप में एक परिपूर्ण कानून है। लीज पार्टेक्स द नेचर ऑफ लॉ, और यदि उसमें पूरे प्लॉट पर बांधकाम करने की अनुमति है तो उस पर FAR नियम लागू नहीं होगा। लीज की शर्त भंग हुई है, इसे कनिष्ठ न्यायालय में प्रमाण सहित साबित करना आवश्यक है। इस तरह यह मामला इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप समूह के फेवर में जीत लिया गया।